प्रिय छात्रों, एडू दृष्टि एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो आप चैनल अभी जो आप पढ़ रहे हैं, ये खास करके बिहार बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए है ये। और आज हम चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। टेंस के बारे में चर्चा हम बहुत डिटेल्स में नहीं करने जा रहे हैं और बहुत ब्रीफ भी नहीं करने जा रहे हैं। हम इस स्तर से चर्चा कर रहे हैं ताकि आप ट्रांसलेशन को कैसे सोल्व करें, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में 5 अंक के 5 मार्क्स के ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं। तो जब तक आपको टेंस और वॉइस के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आप ट्रांसलेशन बना भी नहीं पाएंगे। साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से बदलने के लिए भी आपको टेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि टेंस की जानकारी आपको यदि नहीं है तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बदलने में आपको बहुत ही परेशानी होगी। इसलिए चर्चा आज हम टेंस के बारे में ही करने जा रहे हैं। अब देखिए आप, पहला आपका सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट, देखिए, ये कहने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल वास्तव में है नहीं। यही एक टेंस है जिसमें वर्ब के 2 फॉर्म्स यूज किए जाते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म। देखिए, मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ये आपके स्ट्रक्चर हैं सिंपल प्रेजेंट के। और देखिए, मैंने इतना ही को अंडरलाइन क्यों किया हुआ है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट तो ऑलरेडी चाहिए आपको। आपको उसके बाद का दूसरा नंबर जो है वो वर्ब का है, क्योंकि बिना इसके हम सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। यदि वर्ब नहीं है तो भी सेंटेंस नहीं है, यदि सब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस में आप फ्रेम नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने वर्ब के पहले और 5वें रूप को यहां लिख दिया हुआ, क्योंकि इसी टेंस में मात्र 2 वर्ब के फॉर्म्स यूज किए जाते हैं, बाकी किसी में नहीं यूज किए जाते हैं। बाकी हर टेंसेज में वर्ब का एक ही फॉर्म यूज किया जाता है। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे देखेंगे आप, वी प्ले फुटबॉल। देखिए, मैंने यहाँ पे वर्ब के पहले फॉर्म को यूज किया हुआ है। सी सिंग्स ए सॉन्ग। यहां मैंने वर्ब के 5वें फॉर्म को यूज किया हुआ है। अब एक चर्चा हम आपको बता दें, वर्ब का पहला फॉर्म ये ऑलवेज प्लूरल होता है। वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। यानी इतना ध्यान रखिए कि ऑल दी वर्ब्स आर बाय वर्ब प्लूरल। जितने भी वर्ब्स हैं वो जन्मजात प्लूरल होते हैं। और वर्ब का आपका, जैसे मैंने आपको ये ईट लिख दिया, सिंग लिख दिया, प्ले लिख दिया,
ये सारे वर्ब जो है ये सभी प्लुरल है, ये सभी प्लुरल है, लेकिन वर्ब का पांचवा रूप जो है फाइव फॉर्म, वर्ब का पांचवा रूप जो है इट इज ऑलवेज सिंगुलर। ये सिंगुलर है। देखिए जैसे ऊपर में मैंने ईट लिखा हुआ है, उसमें एस जोड़ दिया, ये पांचवा रूप हो गया। सिंग में हमने एस लगा दिया, ये सिंगुलर हो गया। प्ले में हमने एस जोड़ दिया, सिंगुलर हो गया। इस तरह आपने देख लिया, यानी वर्ब का पहला रूप प्लुरल होता है और वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है। यानी जैसे ही हम वर्ब में एस और ईएस सफिक्स को जोड़ेंगे तो इट टर्न्स सिंगुलर, तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे ही हम एस या ई सफिक्स लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ये अब देखिए, यदि हमें सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदलना है तो हाउ कैन यू चेंज, कैसे बदलोगे आप? तो आप देख लो, जैसे वी ईट ब्रेड, ये मैंने लिख दिया, ये वर्ब का पहला फॉर्म है आपका। पहला फॉर्म, अगर वर्ब पहले फॉर्म में यूज किया गया है और उसे आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे वो मैं सेंटेंस बता रहा हूं आपको। तो यहां क्या करेंगे आप, डू या डज का प्रयोग करेंगे। यदि वर्ब पहले फॉर्म में है तो इसी निगेटिव बदलने के लिए आप अब इसे लिखेंगे, वी डू नॉट ईट ब्रेड। इंट्रोगेटिव बदलना है, डू वी ईट ब्रेड। अगर यही इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस बदलने हैं तो आप लिखेंगे व्हाट डू वी ईट। देखिए यहां पे ये ब्रेड जो है ऑब्जेक्ट है, और जब प्रश्न आपका व्हाट से शुरू होगा तो यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो हट जाएगा। अब आपने देख लिया कि यदि वर्ब पहले फॉर्म में है तो उसको हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे। अब अगला एग्जांपल देखेंगे आप, सी सिंग्स ए सॉन्ग। देखिए ये वर्ब अपने पांचवें फॉर्म में, और वर्ब यदि पांचवें फॉर्म में है तो इसे बदलने के लिए आपको क्या करना है अब देखेंगे आप, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखिए मैंने क्या कर दिया, ये डज नॉट का प्रयोग कर दिया। और जब डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब अपने पहले फॉर्म में चला जाएगा। देख लीजिए, फिर इसे आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है, डज सी सिंग अ सॉन्ग। डब्ल्यू इस क्वेश्चन वर्ड से बनना है, व्हाई डज
सी शिंगेशोंग। देखिए मैंने यहां WH से भी बना दिया, और जब भी कोई क्वेश्चन आप WH से शुरू करते हैं तो उसके ठीक बाद जो ऑक्सिलरी यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो WH के बाद चला आएगा। इधर रखिए, देखिए यहां भी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब पहले फॉर्म में था तो यहां मैंने डू का प्रयोग किया, और वर्ब पांचवें फॉर्म में है तो मैंने डज का प्रयोग किया हुआ है। ये आपको अपने से करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टेंस में जब वर्ब को हम पहले और पांचवें में यूज करते हैं तो यहाँ कोई ऑक्सिलरी होती ही नहीं है। अब ये ध्यान रखेंगे आप, कहाँ डू का करना है, कहाँ डज का प्रयोग करना है, कहाँ वर्ब का पहले फॉर्म यूज करना है, कहाँ पांचवें फॉर्म यूज करना है। अब मैं चर्चा कर देता हूं, वो भी देख लीजिए आप। वर्ब का पहला फॉर्म आप यूज करेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। इनके साथ आप क्या करेंगे, वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे, और जहां पहला फॉर्म यूज करेंगे आप वहीं क्या करेंगे, आप डू का प्रयोग करेंगे यदि आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव बदलना है तो। अब देखिए वर्ब का पांचवा फॉर्म आप यूज करेंगे ही, सी, eat and PC, eat and singular noun। सिंगुलर नाउन, ये आपको ये ध्यान रखना है। अब ये ही, सी, ईट एंड सिंगुलर नाउन, कहीं कहीं लोग जो है सिंगुलर नाउन के बदले नेम का भी यूज कर देते हैं, ही, सी, ईट एंड नेम लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन हमने सिंगुलर नाउन लिख दिया तो नेम के अतिरिक्त जितने भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे आप, वो सब क्या हो गया, सब उनके साथ भी क्या होगा, वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करेंगे आप। और जहां आप वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करेंगे आप, तो उसी के साथ क्या करना है आपको, ये डज का यूज करना है। ये बराबर ध्यान रखेंगे, डज कहाँ करना है, और जब डब्स का यूज करेंगे तो वर्ब का पांचवा फॉर्म पहले फॉर्म में बदल जाएगा। ये बराबर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखेंगे आप, आपने देखा होगा कि बहुतेरे लोग वर्ब बी का प्रेजेंट फॉर्म इज, इज, एम, आर, ये वर्ब बी का प्रेजेंट फॉर्म है। इसका भी प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में कब, जब कंडीशन बतानी हो, फीलिंग बतानी हो, एक्सिस्टेंस बताना हो, स्टेट बताना हो, तो ऐसे हालात में इसका भी प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। लेकिन इसके साथ कोई वर्ब किसी फॉर्म में तब नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी जैसे ही इज एम आर देखते हैं कह देते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, दैट इज रॉन्ग, गलत है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे आप। इसका भी प्रयोग हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ये ध्यान रखेंगे आप, ये सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे नियम आपका है वर्ब 1 और 5, बिल्कुल हम वही चल रहे हैं, उससे कहीं अलग नहीं जा रहे हैं। देखिए जैसे माई फ्रेंड इज
not well today. I am happy. We are laborious. My grandfather is 80 years old. देखिए यहाँ पे मैंने is, am और फिर यहाँ is, ये सारे जो जितने मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं ये सभी के सभी सिंपल प्रेजेंट के ही है, इसलिए कहीं कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। जैसे ही देख लीजिए इनके साथ में कोई वर्ब चौथे फॉर्म में नहीं यूज किया गया है तो ये सिंपल प्रेजेंट का ही है, ये ध्यान रखेंगे। फिर हम चर्चा अगले टेंस पर कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का अर्थ ही होता है कि द वर्क इज गोइंग ऑन। जब हम कहते हैं कंटिन्यूअस तो मतलब है काम चल रहा है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं आपको, देखेंगे आप। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस is, am, are प्लस वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब का चौथा रूप मतलब आप क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ये आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा। ये ध्यान रखिए, ये बतलाता है कि द वर्क इज गोइंग ऑन, काम जो है वो चल रहा है। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, ही इज प्लेइंग चेस। ये देखिए, ये आपका और चौथे फॉर्म में चला गया। आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर ईटिंग ब्रेड,
ये मैंने एग्जांपल दे दिया हुआ है। अब आप इसका प्रयोग कहाँ करेंगे ये ध्यान रखिए। अब इसका कहाँ करेंगे, एम का, आर का, ये आपको जानकारी यदि नहीं है तो भी चर्चा हम कर देते हैं, लिख देते हैं। देखिए, आप इसका प्रयोग जहां वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग करते हैं, यानी ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, यहां आप इज का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ करने हैं आपको, और कहीं नहीं करना है। आर का प्रयोग आपको करना है वी, यू, दे, एंड प्लूरल नाउन। ये आपके यूजेस हो गए, मैंने स्पष्ट कर दिया है, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इन वाक्यों को यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव में बदलना है तो आप जितनी ऑक्सिलरीज हैं आप देख लीजिए, इसके बाद नोट लगा दीजिए, इसके बाद नोट लगा दीजिए, इसके बाद नोट लगा दीजिए, निगेटिव हो गया। इसको आप पहले निकाल दीजिए, इसको पहले निकाल दीजिए, इसको पहले निकाल दीजिए, तो इंट्रोगेटिव हो गया। और ठीक इसी के पहले क्या करिए, आप डब्ल्यू एच का प्रयोग कर दीजिए, तो वो इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच से हो गया। अब ये आपको ध्यान में आ गया कि आपके पास ये समय कम है। मैंने पहले भी कह दिया कि मैं बहुत डिटेल्स में चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ, ब्रीफ चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए। अब फिर देखिए, अब अगला मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट, अब स्ट्रक्चर देखेंगे आप इसका। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। देखिए, ये आपका मुख्य जो चीज, इतना दिमाग में रखेंगे आप, ये परफेक्ट है तो ये रहेगा। अब एग्जांपल देखेंगे आप। अब उससे पहले हम आपको समझा दें कि इस परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्क इज ओवर, काम इसमें समाप्त हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे आप, सिंपल प्रेजेंट में नो कंटिन्यूटी ऑफ एनी एक्शन, सिंपल प्रेजेंट में कोई काम चलता नहीं है, जारी नहीं रहता है। कंटिन्यूअस में काम जारी रहता है, और परफेक्ट में काम आपका पूरा हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए ना, आई हैव ईटन ब्रेड, मैंने रोटी खाई है, रोटी खाने का काम पूरा हो गया।
she has sung a song. Sung a song. उसने गीत गाई है या वह गीत गा चुकी है? We have cleaned our room. देखिए, have cleaned, you have written a letter, आपने एक पत्र लिखा है या पत्र लिख चुके हैं। ये सारे देखिए, अब इसमें मैंने ये हैव, फिर हैव इनके प्रयोग किए हैं और इसमें क्या होता है, काम पूरा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको भी ये देखिए, इसको भी इंडिकेटिव इंट्रोगेटिव बदलना है, जैसे मैंने इसके पहले बताई आपको प्रेजेंट के कंटिन्यूअस कैसे बदलना है। क्या करेंगे आप, इस हैव के बाद आप नोट लगा देंगे, यहाँ नोट लगाएंगे आप, यहाँ नोट लगाएंगे, यहाँ नोट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है आपको, इसको पहले कर दीजिए, ये पहले कर दीजिए, ये पहले कर दीजिए, इंट्रोगेटिव बन गया। डब्ल्यू से बनाना है तो उसके पहले क्या करिए, डब्ल्यू रख दीजिए, आपका डब्ल्यू इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखिए, आप हैज है कहाँ यूज कहाँ करेंगे आप, हैव का यूज करेंगे आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन। यहाँ हैज का यूज he, she, it and सिंगुलर नाउन। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप हैज का प्रयोग करेंगे, ये बराबर ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे बदलना है प्रेजेंट के परफेक्ट को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो आप सामने मैंने एक ब्रीफ चर्चा कर दी है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कब करते हैं तो समझ लीजिए थोड़ा सा, यानी जब कोई काम पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो वैसे क्रिया के लिए हम प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मेरे पढ़ने का काम कब शुरू हुआ, 2 घंटा पहले हुआ, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी क्या है, ये चल रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं पढ़ रहा हूँ तो ये कंटिन्यूअस हो गया, और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि पढ़ने का काम क्या हुआ, 2 घंटा से पहले शुरू हुआ, अभी चल रहा है। अब मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से।
सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। चौथा रूप के बारे में मैंने बता दिया। जैसे ही हम वर्ब आईएनजी जोड़ेंगे क्या होगा, वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा वो। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है। अब एग्जांपल देखेंगे आप। सीता हैज बीन रीडिंग for an hour. I have been eating since 10 o'clock. देखिए has been reading, have been eating, he has been playing for 2 hours. वो 2 घंटे से खेल रहा है। तो 2 घंटे से खेल रहा है। We have been living in this house since 2019. अब एक चीज देखेंगे आप, मैंने जो सेंटेंस लिखा हुआ है सीता हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर, सीता 1 घंटे से पढ़ रही है। आई हैव बीन ईटिंग सिंस 10 o'clock, मैं 10 बजे से खा रहा हूँ। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा है। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2019, हम लोग इस घर में 2019 से रह रहे हैं। यानी रहने का काम कब हुआ, पहले हुआ 2019 में, और अभी भी क्या है, रह रहे हैं, यानी टिल टुडे, आज भी रह रहे हैं। तो ये टेंस बताता है कि कोई काम पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में भी चलता रहता है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने फॉर और सिंस का प्रयोग किया हुआ है। फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, इसमें समय की निश्चितता नहीं रहती है। लेकिन जहां सिंस का प्रयोग करते हैं, देखिए 10 o'clock लिखा हुआ है, समय वहां निश्चित रहता है। मैंने सिंस के साथ क्या किया हुआ है, 2019 किया हुआ, समय निश्चित है। कैसे सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड,
सिंस, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारी चीजें क्या होता है सिंस के साथ ही शुरू होती है। तो सिंस में क्या होता है, समय निश्चित होता है। आज कितने बजे सुबह होना था, निश्चित है। आज कितने बजे शाम होनी है, निश्चित है। तो ये सब कि दोपहर से या फिर आधी रात से, मिडनाइट से, ये सब क्या है, निश्चितता को इंडिकेट करते हैं। और जहां समय निश्चित होगा वही हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ समय अनिश्चित या स्थिति है, जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, 5 महीने से, 5 बरस से, तो ये सभी क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग किया करेंगे। यदि समय की चर्चा की गई होगी तब, समय की चर्चा नहीं की होगी तो हम लोग नहीं करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं आपको, जैसे देखिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिए they have been singing a song। देखिए मैंने इस वाक्य में कहीं समय की चर्चा नहीं की है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यदि समय की चर्चा होगी तो हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, और नहीं होगी तो नहीं करेंगे। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी वाक्य सही है, बिल्कुल सही है। तो अब ये देख लिया आप लोगों ने कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे यूज करना है, और जो सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हुए हैं। अब ऐसे वाक्यों का यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है, तो ये देखिए, ये जो ऑक्सिलरीज हैं इनके बाद आपको नोट लगाना है। हमेशा नोट का प्रयोग ऑक्सिलरी के बाद ही लगना है, ये ध्यान रखिएगा। और इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सिर्फ इन्हीं को बाहर करना है। ये बाहर ध्यान करने के लिए इसे आप ऑक्सिलरी को ही बाहर करेंगे, ये ध्यान रखिए आप। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंपल पास्ट। पास्ट कहने से मतलब ही है कि काम खत्म, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे आप, सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एटसेट्रा। ये बस ये देखिए, ये इसमें वर्ब का क्या करते हैं, दूसरे फॉर्म को यूज करते हैं। अब आप एग्जांपल देखेंगे आप, सी wrote a letter, उसने पत्र लिखा या उसने पत्र लिखा था, इन बोथ केसेस, दोनों ही हालात में काम समाप्त हो जाता है। लिखने का काम, यानी लिखने का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। वी sang a song, हम लोगों ने गीत गाई या हम लोगों ने गीत गाई थी। ही एट ब्रेड, उसने रोटी खाई या रोटी खाई थी। आई बॉट ए कार, मैंने कार खरीदी या मैंने कार खरीदी थी। वी
हेल्प द पुअर, हम लोगों ने गरीबों की मदद की थी या गरीबों की मदद की? देखिए, इसमें मैंने वर्ब के दूसरे फॉर्म का प्रयोग कर दिया। अब ऐसे वाक्यों के निगेटिव और इंट्रोगेटिव बदलने के लिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव बदलने के लिए हमने डू या डज का प्रयोग किया हुआ था, लेकिन सिंपल पास्ट को अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव बदलना हो तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। और आगे देखेंगे कि हम सिंपल पास्ट का कैसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव बदलते हैं। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिए, आई एट ब्रेड, मैंने रोटी खाई या मैंने रोटी खाई थी। अब इसको निगेटिव बदलना है आपको, आप लिखेंगे आई डिड नॉट ईट ब्रेड। मैंने क्या प्रयोग किया? डिड का प्रयोग किया। डिड आई नॉट ईट ब्रेड। देखिए, अब इस सेंटेंस को मैंने बदल दिया है इंट्रोगेटिव और निगेटिव, एक साथ बदल दिया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। WS से बदलना है आपको, तो व्हेन डिड आई ईट ब्रेड। देखिए, ये WS से हो गया। और इतना जरूर दिमाग में रखिए कि कोई भी आप यदि इंट्रोगेटिव बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या चाहिए आपको? WS है तो WH के बाद क्या आना चाहिए? ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। लेकिन अगर यही इंट्रोगेटिव यदि WH से हु से आरंभ होता तो हम डिड का प्रयोग नहीं करते, गलत हो जाता। जैसे देखिए ना, हु wrote a letter। देखिए, यहाँ हु के बाद किसी, यहाँ पे किसी ऑक्सिलरी का प्रयोग मैंने नहीं किया हुआ। यही बात सिंपल प्रेजेंट के लिए भी लागू है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, वर्ब का पहला पांचवा। तो जब इंट्रोगेटिव आपका हु से आरंभ होगा तो वहां पे भूल करके भी डू या डज का प्रयोग आपको नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंट में भी और सिंपल पास्ट में भी डिड का प्रयोग नहीं करना है, ये बराबर ध्यान रखिएगा। तो ये आपके सिंपल पास्ट को हम कैसे बदलेंगे, नहीं, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, आप सबके साथ ही वर्ब के दूसरे ग्रुप का ही यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना ब्रीफ आपकी चर्चा आपके लिए प्राप्त होगी। फिर मैं अगली चर्चा कर रहा हूं। देखेंगे, वर्बी का ये पास्ट फॉर्म है वाज वर, वाज या वर, ये वर्बी का पास्ट फॉर्म है। और वर्बी के पास्ट फॉर्म का भी प्रयोग हम सिंपल पास्ट में करते हैं। यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है, बच्चे जैसे ही देखते हैं वर्बी के इस रूप को तो कह देते हैं पास्ट का कंटिन्यूअस हो, तो दैट इज रॉन्ग, गलत है वो। जैसे देखिए ना, सी वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। मैंने वाज का यूज कर दिया यहाँ पे। आई वॉज अ बिट कंफ्यूज, वॉज का यूज कर दिया।
बॉयज वर लेबोरियस, वर का यूज कर दिया। दे वर इंटेलिजेंट, वी वर रिच, हम लोग धनी थे। देखिए ये सारे के सारे वाक्य ये सभी भी सिंपल पास्ट के ही है। इधर इनके बाद भी क्या है, कोई वर्ब किसी फॉर्म में नहीं है, इसलिए कभी भी ये इस दुविधा में नहीं रहेंगे कि जैसे ही वाज वर आप देखिए कह दीजिए कि ये पास्ट का कंटिन्यूअस है। मैंने चर्चा कर दी है आपको। देखिए सी वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, वो क्लास में उपस्थित थी। आई वॉज ए बिट कंफ्यूज, मैं थोड़ा सा भ्रमित था। बॉयज वर लेबोरियस, लड़के परिश्रमी थे। दे वर इंटेलिजेंट, वे लोग तेज थे। वी वर रिच, हम लोग धनी थे। ये आपका सिंपल पास्ट हो गया। अब अगली चर्चा हम फिर आगे कर रहे हैं अगले टेंस पर। पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे आप। सब्जेक्ट प्लस was were प्लस verb 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। मुख्य जो बात है इसको अंडरलाइन मैंने कर दिया। एग्जांपल लिखेंगे आप। सी वाज सी वाज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही थी। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज वर रनिंग इन द फील्ड, काउज वर ग्रेजिंग इन द पास्चर, गाय चारागाह में चर रही थी। देखिए ये सारे जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हुए हैं ये सब पास्ट में कंटिन्यू था। ये सभी देखिए, सी वॉज रीडिंग ए बुक, वो किताब पढ़ रही थी। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। बॉयज वर रनिंग इन द फील्ड, लड़के मैदान में दौड़ रहे थे। काउज वर ग्रेजिंग इन दी पास्चर, गाय चारागाह में चर रही थी। ये सारे काम क्या है, पास्ट में कंटिन्यू थे। अब इसको आपको निगेटिव बदलना है। देखिए निगेटिव बदलना है। क्या करेंगे आप निगेटिव बदलने के लिए,
इसके बाद आप नोट लगाएंगे, इसके बाद नोट लगाएंगे, इसके बाद नोट लगाएंगे, इसके बाद नोट लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव बदलना हो तो पहले कर दीजिए, ये पहले निकाल दीजिए, इंट्रोगेटिव हो गया। अब कैसे WH से बनाना है वही चर्चा मैंने कर दी है आपको, अब समझ में आ गई होगी कि आपको इसको कैसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में हमको चेंज करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला टेंस देखेंगे आप, पास्ट का परफेक्ट। देखिए अब मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं इसका भी। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। देखिए मुख्य बात क्या हो गया, है। अब ये पास्ट के परफेक्ट का यूज करना कब है ये समझ लीजिए। सिंपल पास्ट में भी काम समाप्त हो जाता है, पास्ट के परफेक्ट में भी काम समाप्त हो जाता है, तो आप अंतर कैसे करेंगे। देखिए पास्ट में कोई काम जो है, जब पास्ट में इसमें जब दो काम एक के बाद दूसरा आगे पीछे समाप्त होता है, माने आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, तभी हम पास्ट के परफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन ये बात सिंपल पास्ट के साथ नहीं है, सिर्फ एक ही काम समाप्त होता है सिंपल पास्ट में, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दो काम समाप्त होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, इसमें दो काम होता है, एक डॉक्टर का आना, एक मरीज का मरना। तो ऐसी जगहों पे हम पास्ट के परफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन मैं बहुत उसके लिए आपको डिटेल में नहीं आ रहा हूं, ब्रीफ में चर्चा इस पर कर रहा हूं, पास्ट के परफेक्ट पर। आप एग्जांपल देखेंगे, शी हैड कुक्ड मील, उसने भोजन बना लिया है था, क्या वो भोजन बना चुकी थी। आई हैड पेड माई फीस, मैंने अपना फीस चुकता कर दिया था। यू हैड क्लीन्ड क्लीन्ड योर रूम। Boys had finished their homework. देखिए ये सभी काम जो है पास्ट में समाप्त हुए, ये सारे जितने सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं यह इंडिकेट करता है कि इसके बाद भी कोई काम हुआ है। जैसे देखिए ना, सी हैड कुक मील, वो भोजन बना चुकी थी, यानी इसके बाद भी कोई काम हुआ है जिसकी चर्चा नहीं की गई है, कोई जरूरी नहीं है कि चर्चा हो ही। तो पास्ट के परफेक्ट की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें जब दो काम का इंडिकेशन मिले कि दो काम आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुआ है, तभी हम इसका यूज करेंगे, ये पास्ट का परफेक्ट है। और आपको यदि निगेटिव बनाना है फिर आपको ध्यान दिला देते हैं, ये आपका ये परफेक्ट ऑक्सिलरी से कहते हैं। आप क्या करेंगे, इसके बाद नोट लगाएंगे, यहाँ नोट लगाएंगे, यहाँ नोट, यहाँ नोट,
और इसे बाहर निकाल देंगे तो आपका ये इंट्रोगेटिव हो गया। ये बस ये ब्रीफ चर्चा में हम इतना ही पर कर रहे हैं। आगे अगला टेंस देखेंगे आप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। देखिए अब आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, आप हर जगह क्या करेंगे, हैड बीन का ही यूज करेंगे। और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते कब है? अब दोनों में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की खूबी है कि कोई काम पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू करता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का काम अभी भी चालू है, 2 घंटा पहले शुरू हुआ। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो पढ़ने का 2 घंटे काम, पढ़ने का काम 2 घंटा पहले शुरू हुआ और पास्ट में चलने के बाद समाप्त हो। यानी इसका प्रेजेंट से कहीं लेना देना कुछ नहीं है। अब एग्जाम्पल देखेंगे आप। आई हैड बीन लिसनिंग टू रेडियो they had been watching TV serials she had been singing a song for an hour। यदि समय की चर्चा की गई होगी तो इसमें भी हम सिंस और फॉर का वैसे ही यूज करेंगे जैसे हमने आपको प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ बताई थी। he had been reading a novel since evening। देखिए यहां भी मैंने सिंस का प्रयोग कर दिया, ये वैसे ही करेंगे आप जैसे मैंने प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ बताई थी। देखिए अब आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव बदलना है, बस वैसे ही करना है। क्या करना है आपको, ये हेड के साथ आपका सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का क्यों नहीं हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो,
आप सबके साथ क्या करेंगे, हैड का ही प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आप नोट लगा देंगे, तो निगेटिव हो गया पहले निकाल देंगे, तो इंट्रोगेटिव हो गया, उसके पहले WH क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, सब, तो क्या हो गया आपके WH हो जाएंगे आप। तो ये ध्यान रखें। फिर हम चर्चा अगले टेंस पर करने जा रहे हैं। अगला देखिए, सिंपल फ्यूचर। देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। देखिए, मुख्य बात यही है। अब एग्जांपल देखेंगे आप। सी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी। यू विल रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ोगे। आई शैल बाई अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। वी शैल वर्क टूगेदर, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमसे सेल का यूज कहां करना है और विल का प्रयोग कहां करना है। सिर्फ आई और वी के साथ ही सेल का यूज करना है, और बाकी सभी जगह क्या करेंगे आप, विल का यूज करेंगे। तो अब इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बदलना है, कोई समस्या नहीं है। आप विल और शैल के बाद क्या करेंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे, तो निगेटिव हो गया, पहले निकाल देंगे आप। विल सेल को आप पहले निकाल देंगे, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गए। फिर इसके बाद यदि नोट रहता है तो नोट, यदि निगेटिव बदले उसमें निकाल दीजिए ऑक्सिलरी को, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। नोट हटा दीजिए तो सिर्फ इंट्रोगेटिव हो गया। तो अब ये कहाँ करना है, सेल का प्रयोग और विल का प्रयोग आपको मैंने समझा दी, आप ये याद रखेंगे आप। फिर अगला देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब तो आपको ये समझ आ गई होगी कि कंटिन्यूअस का अर्थ ही है कि वर्क इज गोइंग ऑन, काम क्या है, चल रहा है। तो जब कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू करता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो है आप देख लें। सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी,
प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, प्लस एटसेट्रा। ये आपका फ्यूचर का कंटिन्यूस हो गया। यानी ये इंडिकेट करता है कि दी वर्क विल बी कंटिन्यूड इन दी फ्यूचर, भविष्य में काम क्या होगा, जारी रहेगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, सी विल बी बेकिंग ब्रेड, वो रोटी बनाती रहेगी। आई शैल बी प्लेइंग चेस, मैं शतरंज खेलता रहूंगा। यू विल बी रीडिंग ए बुक, आप लोग किताब पढ़ते रहेंगे। बॉयज विल बी राइटिंग अ लेटर, बॉयज विल बी राइटिंग ए लेटर। अब देखिए, ये सारे जितने मैंने एग्जांपल दिए हुए सभी क्या करते हैं, ये कंटिन्यूटी को इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर में काम क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। सी विल बी बेकिंग ब्रेड, वो रोटी बनाती रहेगी। आई शैल बी प्लेइंग चेस, मैं शतरंज खेलता रहूंगा। यू विल बी रीडिंग ए बुक, आप किताब पढ़ते रहेंगे। बॉयज विल बी राइटिंग ए लेटर, बच्चे पत्र लिखते रहेंगे। तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। अब आपको यदि निगेटिव बदलने हैं तो ये आप सिर्फ विल के बाद यहां शैल के बाद आप नोट लगाएंगे, यहाँ विल के बाद आप नोट लगाएंगे, और ये विल के बाद नोट लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव बदलने के लिए कुछ लोग गलती से विल और बी दोनों को निकाल देते हैं, ये ऐसी भूल मत करिएगा आप। सिर्फ ये विल को निकालते हैं, ये शैल को निकालते हैं, ये विल को निकालते हैं, और ये विल को निकालते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो एक बात बराबर ध्यान में रखेंगे, जब भी कोई इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन वर्ड से यदि आरंभ होता है तो उसके बाद ऑक्सिलरी का रहना यानी हेल्पिंग वर्ब का देना आवश्यक है। लेकिन यदि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल पास्ट का है, जिसमें वर्ब 1, 5 और वर्ब 2 का प्रयोग किया गया है, तो वहां यदि इंट्रोगेटिव हु से आरंभ होता है तो वहां पे किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ये बराबर ध्यान रखेंगे। फिर हम अगली चर्चा कर रहे हैं टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट, देखिए फ्यूचर के परफेक्ट में काम कोई फ्यूचर में समाप्त हो जाएगा बाई ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय तक कोई यदि काम कोई फ्यूचर में समाप्त हो जाता है तो हम वहां पे फ्यूचर का परफेक्ट यूज करेंगे। यानी जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट ले लीजिए, चाहे पास्ट का परफेक्ट ले लीजिए, या फ्यूचर का परफेक्ट ले लीजिए, यानी सारे ये परफेक्ट टेंसेज जो है ये इंडिकेट करते हैं कि काम समाप्त हो जाएगा। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो काम प्रेजेंट में समाप्त हो जाएगा, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में समाप्त हो जाएगा, और पास्ट का है तो पास्ट में समाप्त हो जाएगा। यानी ये सारे जो परफेक्ट टेंसेज हैं ये कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन को इंडिकेट करते हैं। ये अब स्ट्रक्चर देखेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस
will have, shall have प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। देखिए ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। क्या करना है आपको, विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब के तीसरे फॉर्म को यूज करना। कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो परफेक्ट टेंस में हमेशा ही वर्ब के तीसरे फॉर्म को यूज करेंगे। अब एग्जांपल देखेंगे। शी विल हैव written a letter I shall have finished my lesson by evening। He will have sung a song they will have cooked meal। वे लोग भोजन बना चुकेंगे। देखिए मैंने यहां समय का मैंने क्या कहा, जब कोई काम भविष्य में एक निश्चित समय तक समाप्त हो जाता है तो वहां पे हम प्रेजेंट के फ्यूचर के परफेक्ट का यूज करते हैं। यानी व्हेन एन एक्शन विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट इज यूज। ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे विल और हैव दोनों यूज किए गए हैं। कुछ लोग गलती से इस हैव के बाद नोट लगा देते हैं, जो गलत है। आपको कहां लगाना है, इस विल के बाद नोट लगाना है, यहां नोट लगाना है, शैल के बाद लगाना है, विल के बाद लगाना है, यहां विल के बाद लगाना है नोट। यहां नोट लगाएंगे आप इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ आप विल को ही निकालेंगे या शैल को निकालेंगे, भूल करके भी हैव को ना निकालेंगे। हैव अपनी जगह पे जहां है वहीं रह जाएगा। अगला टेंस आपका जो है वो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसके डे टू डे लाइफ में कोई यूज नहीं होता है, इसलिए अच्छे राइटर्स जो हैं, अच्छी पुस्तकें उसकी चर्चा नहीं करती हैं। तो बस टेंस पर जो मैंने आपको ये ब्रीफ जानकारी दे दी है, जो आपके लिए ये लाभकर सिद्ध होगा जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करने की बात करेंगे या उसको पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये ब्रीफ जानकारी टेंस के ऊपर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।